कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सीआई और एसआई से ये 5 क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। समान ब्याज दर पर 2 साल का साधारण ब्याज 44 है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 46 है। बताओ प्रिंसिपल क्या होगा। बहुत बढ़िया लॉजिक है मेरे भाई। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 44 है तो सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है। पहले साल भी 22 होगा, दूसरे साल भी 22 होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 46 है, तो यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ज्यादा है? 44 से 40 2 रुपए ज्यादा है, 2 रुपए ज्यादा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज पर भी ब्याज, यानी कि इसी 22 रुपए पर 2 रुपए ब्याज मिला होगा। अच्छा, प्रिंसिपल निकालना है तो 2 रुपए का 22 11 गुना हो रहा है, तो प्रिंसिपल जो होगा यहाँ पर 22 का 11 गुना आएगा मेरे भाई, यानी कि 242 रुपए आपका मूलधन रहा होगा। बात खत्म। पूरी दुनिया में और कोई तरीका कहा गया कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 3 वर्षों में 7800 हो जाती है और 5 वर्षों में इतना हो जाती है। तो रेट बता दीजिए क्या रेट है। यानी आसान भाषा में कहे तो एक पैसा है जो 3 सालों के बाद में इतना हो जाता है और 5 सालों के बाद में इतना हो जाता है। ऐसे सवालों में आप सिंपल ये गैप देखा करो, ये गैप कितने का है, तो बोलोगे गुरुजी 2 साल। यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं 2 सालों में ये पैसा यहां से यहां पहुंच गया। तो रेट निकालने के लिए उनको 1 साल पे लाना होगा, लेकिन 1 साल के पहले इसका रेशियो निकालो। 78 से काटोगे तो 100 बार में कटेगा और ये हमारा 144 में। अब 2 सालों में कोई पैसा 100 रुपए से 144 हो रहा है, तो मेरे भाई 1 साल में क्या होगा? तो 2 साल से 1 साल पर आने के लिए इसका रूट करो। 100 का रूट मेरे भाई 10 होता है, 144 का रूट 12 होता है। कितने का ब्याज है? 2 का है। 2 का ब्याज मेरे भाई 10 के ऊपर में इंटू कितना करेंगे? 100%। तो सीधा सीधा यहां से रेट हमारा 20% आएगा। ऑप्शन नंबर बी पर भाभी जी घर पर है। ये सवाल देखा पलाश भाई हमने, तो बच्चा समझ गया कि जी आपको 999 का 27% निकालना है। 9900 का 27%, 9 तिया 27%, यानी 27% निकालना है किसका? 9999 का। तो दोनों जीरो कट जाएंगी परसेंट से, 27 की 99 से गुणा होनी। तो अभी मैंने यही तो सिखाया है इनको कि एक कम करेंगे 26 और 26 इसमें से घटाएंगे तो 73 आ जाएंगे, 2673। यहां पर यह बोला गया कि 2 वर्षों में 1470 रुपए पर इतने की दर से सीआई और एसआई के बीच का अंतर क्या होगा? 2 वर्षों का अंतर क्या होगा मेरे भाई? 2 वर्षों का जो हमारा डिफरेंस होता है ना, वो बराबर होता है P इंटू R अपॉन 100 के होल स्क्वायर के। ये हमारा बराबर होता है, याद रखना है मेरे भाई। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले के आधार पर आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो बोलेंगे सर मूलधन कितना है? तो 1470 है। रेट की अगर हम बात करेंगे, यदि तुम्हारा रेट अगर फ्रैक्शन में, यहां पर रेट कुछ ऐसा रहता है ना, तो ये R/100 के जगह पर सीधा उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख दो, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती है। तो यहां पर ये पूरे के जगह पर 1/7 आएगा, तो 1/7 इंटू 1/7 आप लिखो। 49 से काटोगे सीधा 30 बार में करेक्ट आंसर सी आएगा। तो ये सवाल देख लो। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट फॉर 3 इयर्स इज 2541 है ना। 3 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस 2541 है और 2 साल के लिए ये सीआईएसआई का डिफरेंस 840 है। बताओ ब्याज की दर क्या है? ये ट्री याद रखे, 3 साल का ऐसा बनेगा। ये 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस है, ये पूरा 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस होगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट तो हमेशा हर साल बराबर होता है। 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस है 840 रुपए। अगर यहां 840 है तो दुगुना ही होगा, यहां बी है तो यहां दुगुना ही होगा 2b। 840 का दुगुना 1680। अच्छा, टोटल 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस ये होना चाहिए कितना? 2541 रुपए। ये कितना हुआ? 2400 और 120, 2520, 21 रुपए और है, ये आ गया 21 रुपए। आपसे पूछा ब्याज की दर, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ब्याज पर भी ब्याज। ये 21 रुपए ब्याज इस 840 पर ही तो मिला होगा। 840 रुपए पर 21 रुपए ब्याज मिला, यानी कि 1/40। 840 का 1/40 और 1/40 कितना होता है? 2.5%। तो ब्याज की दर 2.5% पर एनम है। बी ऑप्शन मेरे दोस्तों। क्या तो कैसा लगा ये वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर कर दें।